चलिए आज एक वीडियो बना रहे हैं, जो कि बनाने का तो उतना इच्छा नहीं था, लेकिन कि थोड़ा कभी कभी होता है कि एक मजबूर होकर के वीडियो बनाना। क्योंकि बहुत सारा गांव में सुने होंगे कि बहुत सारे बच्चे कोई संस्थान में, जैसे मान लीजिए पढ़ता है, देखने का संख्या बहुत रहता है, 100-150 बच्चों की संख्या, लेकिन जैसे गाँव वालों को है या आसपास के व्यक्तियों को लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, पैसा तो छाप रहा है, जैसे लगता है कि ये नोट का मशीन जो है तो कोचिंग में ही लगा हुआ, ऐसा उन लोगों को महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो आज आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं कि कोचिंग जो चलाने वाले शिक्षक है उसको कितना फीस मिलता है, किस हिसाब से उसको फीस मिलता है बच्चों के द्वारा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में, शहर की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शहर में तो बहुत सारा ऐसे टीचर होते हैं कि वो पैसा पहले ही पेमेंट ले लेते हैं और उसको पेमेंट दे भी देता है। खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में टीचर को फीस के रूप में जो होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत मेहनत से टीचर, चाहे मौसम गर्मी का हो या सर्दी का हो या बरसात का हो, वो अपना टाइम पे कंटिन्यू क्लास लेता है। जब बच्चों का 30 दिन जब पुरता है, एक अनुमान उसको एक रहता है, उम्मीद कि 30 दिन इस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, 30 दिन के बाद हमें फीस मिलेगा, फीस के रूप में जो हो। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ तक बात रहता है, बहुत कम फीस में ही पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी लेता है, ऐसा नहीं है, बहुत कम फीस में ही पढ़ाया जाता है। तो जब 30 दिन पुरने के बाद एक उम्मीद रहता है कि चलो मेहनत किए हैं तो मेरे पास पैसे बच्चे अब देंगे। जब पैसा मांगने की बारी आता है, या तो फीस रूप में जो भी, तो बच्चे क्या कहते हैं कि ठीक है सर, इस महीने में नहीं, अगला महीने में दे देंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो टीचर भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, चलो कोई बात नहीं, ग्रामीण क्षेत्र का आसपास का है बच्चे, चलो हम पढ़ा देते हैं। इस बार अगर नहीं हो पाया, किसी पेरेंट्स को मजबूरी रहा होगा, चलो अगले बार दे देगा, अगले महीने में। जब फिर 2 मंथ होता है, फिर अगर पैसे की मांगने की बारी आता है, तो सर इस बार तो नहीं दे पाएंगे, थोड़ा सा पापा का जो है तो कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया या तो ये हो गया, मतलब बहुत सारा का मतलब बहाना बना देता है, अगले महीने में देंगे। इस तरह करके कम से कम 3-4 महीने पैसा रख लेते हैं। जब ज़्यादा उसको पैसे के लिए डिमांड किया जाता है कि आप कम से कम जमा करो, तो वैसा स्थिति में क्या, कुछ बच्चों क्लास को ही अब्सेंट कर देता है, बंद कर देता है, वो पैसा भी नहीं देता, क्लास को भी बंद कर देता है। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है कि कोई भी शिक्षक है तो उसका भी परिवार है, उसी के ऊपर जिम्मेदारी है, परिवार को भी चलाना है, उसके संस्थान में हो सकता है और सब टीचर रहते हैं, उसको भी पैसा देना पड़ता है। और पेरेंट्स या कोई भी अभिभावक इस वीडियो को अगर सुन रहे हैं तो कम से कम ये ध्यान दीजिएगा, एक मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इस तरह का हमारे जैसे हजारों शिक्षक गांव में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है कि किसी तरह बच्चे को हम शिक्षा देते हैं, बच्चे का आपका भविष्य को, बच्चे का भविष्य को संवारने के लिए वो दिन और रात मेहनत आपका करता है। तो जो भी अभिभावक या माता पिता देख रहे हैं बच्चे का, तो कम से कम अपना बच्चे का फीस जो है तो सही टाइम पे देने का प्रयास कीजिए, किसी भी टीचर को। क्योंकि वो टीचर जो है तो अमीर बनने के लिए नहीं यहाँ पे काम कर रहा, वो अब सिर्फ अपना जीवन यापन को चलाने के लिए काम कर रहा है। आप ही के बच्चों के द्वारा जो भी आपके द्वारा फीस दिया जाएगा, उसी से उसका जीवन यापन होता है, चाहे उसका परिवार का हो या उसका अपना ही खुद का खर्च हो, या कोचिंग संस्थान में जो भी सामान घटता है, ज़रूरत पड़ता है, तो आप ही का पैसों से पूरा करता है। बात रही कि बहुत अच्छे पढ़ाने की बात की, आप पढ़ाई बहुत बेहतर खोजते हैं, मानते हैं, अच्छी बात है, पढ़ाई बेहतर मिलना भी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से आप पढ़ाई बेहतर खोज रहे हैं बच्चों का भविष्य के लिए, तो उसी प्रकार का टाइम पे आप फीस दे दीजिए, तो आपके बच्चों को और लगन और मेहनत उसको पढ़ाने में बनेगा। क्योंकि आप ही के बच्चे के ऊपर डिपेंड है, उसका अगर पैसा आएगा तो उसका जीवन यापन हो पाता है। तो जितना भी गार्जियन हो या पेरेंट्स हो देख रहे होंगे, हमारे हजारों शिक्षक का स्थिति यही है, ऐसा नहीं सिर्फ हम अपना कहानी बता रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर पर हमारे ऐसे हजारों शिक्षक हैं, उसके साथ भी यही चीज़ होता है। तो आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि जो भी जहाँ भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस शिक्षक को देख करके कम से कम टाइम पे आप लोग फीस दीजिए। और बाकी बात रहा, एक सबसे बड़ी बात क्या है गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, कि बहुत सारा पेरेंट्स ऐसा होता है कि अपना शराब में या अपना नशीली पदार्थ में पैसे को 100-150 पर डे बर्बाद कर देगा, लेकिन बच्चे का भविष्य को बनाने के लिए इस चीज़ का उसको ध्यान नहीं रहता कि जहाँ पर हम बच्चे का पढ़ाई करवा रहे हैं उसको मंथली लग गया, कम से कम पैसे, उसका पैसा ज़्यादा डिमांड नहीं रहता है ग्रामीण क्षेत्र का, बस 150 से 200 रुपया पर करके बच्चे 7-8 जो भी है उसका लेते हैं। तो इस प्रकार से कम से कम बच्चे का भी ध्यान रखिए कि हम जहाँ पढ़ाने भेज रहे हैं उसको भी ज़रूरत होगी, मेरा बच्चा का भविष्य बन रहा है। तो उस सब चीज़ों को छोड़ करके आप कम से कम बच्चे के टाइम पे फीस टीचर को अगर दीजिएगा, तो आपके बच्चे के प्रति मेहनत तो करते ही, ऐसा नहीं कि टीचर मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं, लेकिन और थोड़ा लगन के साथ उसको मेहनत करने में बनेगा। तो यही चीज़ है। और क्या बोलना चाहेंगे, विशेष तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादा बोलना भी लगेगा कि ज़्यादा विशेष बोल रहा है, क्योंकि मजबूरियां हैं ऐसा। अभी बहुत सारा ऐसा होता है कि अभी लास्ट एग्ज़ाम 10th वाला 12th वाले का बात करें अगर हम, तो अब लास्ट टाइम एग्ज़ाम चल रहा है। अब पैसा की बारी, जितना दिन भी पढ़ा, जैसे भी दिया 100
500 100 जैसे भी दिया उसको पैसा को रखा गया। लेकिन जो भी बाकी है पैसा उसको अगर जब डिमांड अभी किया जाता है, अब लास्ट का 1 मंथ बचा हुआ है, 1 मंथ में भी बोला जाता है कि ज़रूरत है कुछ सामान की या कुछ खरीदना है हमको या कुछ भी ज़रूरत है, तो उसके लिए भी पैसा का डिमांड किया जाता है तो अभी देंगे सर। बहुत सारा ऐसा बच्चे होते हैं कि एग्ज़ाम में पास करने के बावजूद भी वो पैसा को लेकर के चले जाते हैं। तो कम से कम ऐसा शिक्षकों के साथ ना करें। ग्रामीण क्षेत्र का शिक्षक अपना जीवन यापन करने के लिए कर रहे हैं काम, ना कि वो अमीर बनने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास उतना अमीरी का नहीं है, लेकिन कम से कम जीवन यापन करने के लिए कर रहा है। कम से कम जो भी गार्जियन ये तो माता पिता बच्चों का देख रहे हैं, कम से कम ये रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे का सही टाइम पे आप फीस उस टीचरों को दे दें, ताकि उस टीचर का भी घर परिवार चलता है आप ही का बच्चों के द्वारा, और आपका बच्चे को पढ़ाई भी बेहतर ढंग से मिल पाएगा। अगर टाइम पे फीस मिलेगा तो आपका बच्चों का पढ़ाई भी बेहतर मिल पाएगा। तो यही बात बोलना हम चाह रहे थे। जो भी देखे होंगे तो हमारे जैसे हज़ारों शिक्षक है, तो सिर्फ अपना बात हम नहीं कर रहे, ग्रामीण क्षेत्र का सब शिक्षकों के साथ यही चीज़ होता है। तो सभी शिक्षकों जहाँ भी बच्चे को आप पढ़ाने भेज रहे हैं, पढ़ने भेज रहे हैं, तो सभी शिक्षकों की बात हम कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप पैसा टाइम पे कम से कम दे दिया कीजिए, ठीक है। यही बात के साथ स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।